ईवीएम है तो 400 पार तो क्या 500 पार भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। मतलब अब तो बेशर्मी की सारी हदें ही पार हो चुकी हैं। चुनाव बाद में शुरू होता है, खेला पहले ही शुरू हो जाता है। जब विपक्ष मांग करता है कि चुनाव आयोग वीवीपैट की पर्चियां मतदाताओं के हाथ में दे दे, इससे हम ईवीएम से मिलान कर लेंगे, तब तो चुनाव आयोग कहता है नहीं। लेकिन जब पर्ची तो छोड़िए, लोकसभा चुनाव के ठीक पहले पूरी वीवीपैट की मशीन ही गायब हो जाती है, तब वही चुनाव आयोग मुंह में दही जमाकर बैठ जाता है। खबर निकलकर सामने आई और इस खबर ने बवाल खड़ा कर दिया है। खबर आप देखिए एबीपी की, देखिए इसमें लिखा हुआ है कि लोकसभा चुनाव से पहले वीवीपैट मशीन गायब होने से मचा हड़कंप, जाने यहां कब होनी है वोटिंग। तो आप देख सकते हैं लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, आचार संहिता लग चुकी है, लेकिन इन सब के बावजूद चुनाव आयोग इतना बेफिक्र है कि वीवीपैट मशीन गायब हो गई है। जबकि 3 लेयर की सुरक्षा होती है, सीसीटीवी से निगरानी की जाती है, इन सब के बावजूद वीवीपैट की पूरी मशीन गायब हो चुकी है। चुनाव आयोग को पता ही नहीं है कि ये वीवीपैट की मशीन आखिर चली कहां गई है। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि वीवीपैट मशीन उस राज्य में गायब हुई है जहां के रुझानों में भारतीय जनता पार्टी हारती हुई नजर आ रही है। अब ये संयोग है या फिर कि कितना बड़ा प्रयोग है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। खबर में देखिए अंदर क्या लिखा है। इसमें लिखा हुआ है कि पूर्वोत्तर के असम राज्य की 14 लोकसभा सीटों पर 3 चरणों में मतदान होंगे। पहले चरण के अंतर्गत 5 सीटों पर 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। लेकिन चुनाव से पहले दोरांग उदलगुरी लोकसभा सीट के भैर गांव से एक वोटर वेरिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल यानी कि वीवीपैट मशीन के कथित तौर पर गायब होने का मामला निकलकर सामने आया है। असम में वीवीपैट गायब हो गई है। आगे सुनिए, लिखा है कि वीवीपैट मशीन के गायब होने के बाद लोकसभा चुनाव की पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल तो चुनाव आयोग पर भी खड़े हो रहे हैं। जिन पूर्वोत्तर के राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब दिखाई दे रही है, वहां पर सबसे पहले आप देख सकते हैं कि वीवीपैट मशीन गायब हो गई है। पूर्वोत्तर के अगर राज्यों की बात की जाए तो बीजेपी की हालत इतनी खराब है कि 3 राज्यों से भारतीय जनता पार्टी भाग खड़ी हुई है। खबर देखिए न्यूज़ 24 की, इसमें लिखा भी हुआ है कि मेघालय, मणिपुर, नागालैंड में बीजेपी नहीं उतारेगी अपने उम्मीदवार। बीजेपी इन राज्यों की रीजनल पार्टियों को अपना समर्थन देगी। तो तीनों राज्यों में बीजेपी की सरकार है। कहीं पर मणिपुर में बहुमत की सरकार है और 2 राज्यों में सहयोगी घटक दलों के साथ मिलकर सरकार बनाई है। लेकिन इन सब के बावजूद बीजेपी अच्छे से जानती है कि कितनी हालत खराब है। अगर मणिपुर में चुनाव प्रचार करने गए तो पब्लिक दौड़ा लेगी। ऐसे हालातों में बीजेपी आला कमान ने डिसीजन लिया है कि वो यहां पर अपना कोई भी उम्मीदवार नहीं उतारेगी। मणिपुर की बात की जाए तो बहुमत की सरकार चल रही है, मुख्यमंत्री भी इनका है, लेकिन इन सब के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर चुनाव प्रचार तक करने के लिए तैयार नहीं है। चुनाव प्रचार तो छोड़िए, ये लोग अपना उम्मीदवार तक उतारने के लिए तैयार नहीं है। तो 3 राज्यों की 5 लोकसभा सीटों को तो बीजेपी ने बड़ी ही आसानी से जाने दिया है। जिस एक सीट के लिए भारतीय जनता पार्टी अपना पूरे जी जान लगा देती है, वहां पर आप समझ सकते हैं कि बीजेपी की हालत कितनी खराब हो रही होगी कि इन्होंने 3 राज्यों में अपना उम्मीदवार तक नहीं उतारा। लेकिन बात अगर असम की जाए तो यहां पर 14 लोकसभा सीटें होती हैं और 14 में से 2019 में 9 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली थी। ऐसे हालातों में मणिपुर, मेघालय और नागालैंड को तो बीजेपी ने छोड़ दिया, लेकिन असम को चाहकर भी छोड़ नहीं पा रही है। ये पूर्वोत्तर के राज्य हैं। असम में 14 लोकसभा सीटें हैं। यहां पर 11 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है और घोषणा के तुरंत बाद आप देख सकते हैं खबर निकलकर सामने आई है कि वीवीपैट मशीन गायब हो गई है। कितनी बड़ी खबर है, लेकिन ये गोदी मीडिया आपको कभी नहीं दिखाएगा। क्या खबर है? खबर आप देखिए, इसमें लिखा हुआ है एबीपी की खबर में कि इंडिया टुडे एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रीब्यूशन शेड्यूल के मुताबिक भैर गांव को कुल 267 यानी कि 267 मशीनें आवंटित की गई थी, जिनमें से एक मशीन के बारे में फिलहाल पता नहीं चल रहा है। एक मशीन गायब हो गई है, चोरी हो गई है, जला दी गई है, चुनाव आयोग को कुछ अता पता ही नहीं है। आगे सुनिए, इसमें लिखा है कि चुनावी प्रक्रिया की शुचिता और पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए इस मामले की तत्काल जांच करने की मांग भी की गई है। इसका तुरंत समाधान करने पर भी जोर देने की मांग की जा रही है, जिससे
जिससे कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अविश्वास पैदा ना हो। तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया का कैसे माखौल उड़ाकर रख दिया है, धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं, आप इस खबर से अंदाजा लगा सकते हैं। बात की जा रही है लोकतांत्रिक प्रक्रिया की, लेकिन सवाल तो यहां पर आकर खड़ा होता है कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब होती है वहां पर हमेशा इसी तरह का खेला क्यों शुरू हो जाता है। अगर विधानसभा चुनावों की बात करें तो हाल ही में क्या खबरें निकलकर सामने आई थी, आपको नहीं याद है तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूं। खबर आप देखिए एबीपी की, इसमें लिखा हुआ है कि राजस्थान इलेक्शन 2023 मतदान के बाद जोधपुर में हुई बड़ी गड़बड़ी, वोटिंग के अगले दिन से गायब हो गया ईवीएम का कंट्रोलर। तो ईवीएम का कंट्रोलर गायब हो जाता है, वीवीपैट गायब हो जाता है, ईवीएम गायब हो जाती है। इन लोगों को कुछ पता ही नहीं रहता है, कोई जानकारी नहीं रहती है। राजस्थान जहां पर भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब बताई जा रही थी और अब सरकार बन चुकी है। मध्य प्रदेश में भी कुछ ऐसा ही हुआ। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो आप देखिए खबर जनसत्ता की, उसमें लिखा हुआ है कि काउंटिंग के दौरान 99% चार्ज कैसे थी ईवीएम, क्या वोटिंग में इस्तेमाल ही नहीं हुई। कमलनाथ ने कांग्रेस के ही हार के बाद उठाए सवाल। तो आप समझ सकते हैं 99% से ज्यादा ईवीएम चार्ज पाई गई मध्य प्रदेश में जब काउंटिंग के लिए पहुंची। क्या 1% की सिर्फ बैटरी यूज हुई वोटिंग के दौरान। सवाल खड़ा होता है, सवाल तो कई खड़े होते हैं, लेकिन चुनाव आयोग है कि जवाब देने के लिए नहीं तैयार है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हर बार इसी तरह की खबरें निकलकर सामने आती हैं। और अब जब 2024 लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है तो असम से भी इसी तरह की खबर निकलकर सामने आ गई है। ये तो बस रुझान है, अब आगे आगे क्या होगा ये तो देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल मैं आपको बता दूं, जहां एक तरफ वीवीपैट गायब हुई है वहीं दूसरी तरफ इस पर चुनाव आयोग ने कहा है कि हम एक्शन लेंगे, तुरंत एक्शन लिया जाएगा और कड़ा एक्शन लिया जाएगा। कायदे से तो चुनाव आयोग पर भी एक्शन हो जाना चाहिए जैसे ये लोग प्रक्रिया करवाते हैं चुनावी। फिलहाल खबर में आगे क्या लिखा है, वीवीपैट के गायब होने पर चुनाव आयोग ने क्या कहा है मैं आपको बताती हूं। देखिए खबर में लिखा हुआ एबीपी की कि इस मामले में असम के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा है कि उदलगुरी जिले की एक वीवीपैट मशीन की कमी को लेकर मीडिया में कुछ रिपोर्ट प्रसारित हुई हैं। इस मामले में पहले ही जांच शुरू कर दी गई है। सीईओ ने कहा है कि ईवीएम को लेकर किसी भी तरह की गड़बड़ी या कोताही बरती जाती है तो कतई बर्दाश्त नहीं होगी। अरे भैया, इतना बर्दाश्त पहले ही करके बैठे हो और कितना बर्दाश्त करोगे। अब क्या कह रहे हैं, आप देख सकते हैं मुख्य निर्वाचन अधिकारी का कहना है कि ये तो बर्दाश्त ही नहीं किया जाएगा। फिलहाल मुख्य निर्वाचन अधिकारी पर भी इसको लेकर एक्शन होना चाहिए। आगे सुनिए, इसमें लिखा है कि इसको लेकर साफ और स्पष्ट आदेश जारी किए गए हैं। ड्यूटी में लापरवाही करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हर बार कार्रवाई तो होती है लेकिन ये लोग जवाब नहीं दे पाते हैं कि आखिर उसका हुआ क्या जो चीज गायब हो गई है। पहले ईवीएम कंट्रोलर गायब हुआ, अब आप देख सकते हैं वीवीपैट गायब हो गया है। चुनाव अभी शुरू भी नहीं हुआ है, खेला अपने चरम पर चल रहा है। ऐसे हालातों में सवाल खड़ा होता है कि क्या 2024 लोकसभा चुनाव भी सेट हो गया है। क्या चुनाव आयोग में इतना दम ही नहीं है कि वो पारदर्शितापूर्ण लोकतांत्रिक चुनाव करवा सके। क्या इस बार भी खेला होने वाला है जिसकी तैयारी कर ली गई है। इस खबर पर आपकी क्या राय है और जिस तरीके से चुनाव आयोग काम कर रहा है उस पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सच्चाई दूसरों तक पहुंच सके। हमारे चैनल को लाइक करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।